अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 5 ऐसे बिजनेसेस बताने लगा हूँ जो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होंगे। और अगर आपने इन बिजनेसेस को अच्छे तरीके से कर लिया और उसमें आपने अपने कदम जमा लिए तो आपकी नस्लें बैठ के खाएंगी और आपको दुआएं देंगी। ये 5 बिजनेसेस ऐसे बिजनेसेस हैं कि आपकी मईशत, आपकी इकॉनमी जितनी मर्जी ख़राब हो, ये 5 बिजनेसेस कभी ख़त्म नहीं हो सकते। दोस्तों, मेरा नाम मिर्ज़ा जैदी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और ख़ुद से कसम खा रखी है कि आपको ग्रो करके ही दम लूँगा। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जून की 2 तारीख को एक बजट अनाउंस होने वाला है और पाकिस्तान की तारीख में ये पहला बजट है जो IMF का बजट है, जिसकी मंजूरी पार्लियामान से कराना लाजिम करार दी है। इस बजट के अंदर मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि आपको क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला, और लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। इस बजट में आपका मजीद बड़ा गर्क होने वाला है। बेशक आप एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप एक सैलरी क्लास हैं, या आप एक बिजनेस क्लास हैं। तो मकसद इस वीडियो को और ये 5 बिजनेस आइडियाज़ देने का ये है कि बजट में आपके लिए हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। आप इन 5 बिजनेसेस के ऊपर काम करना शुरू करें ताकि आपको बजट इफ़ेक्ट ना करे, आपको बजट से कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि बजट में हमारी महंगाई ज़्यादा होगी और आपकी सैलरीज़, आपकी इनकम वहीं पे होगी, तो आप अपने अखराजात को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अपने अखराजात को मैनेज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपनी जो आमदनी है, जो आमदनी के ज़रिए हैं, उनको बढ़ाना ज़रूरी है। या तो आप 2 जॉब्स करेंगे, या आप जॉब के साथ कोई बिज़नेस करेंगे, या अगर आप बिज़नेस में हैं तो अपने बिज़नेस को आप किस तरह एक्सपैंड करेंगे, अपने बिज़नेस को किस तरह डाइवर्सिफाई करेंगे, अपने बिज़नेस का पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। अगर आप एक फूड के बिज़नेस में हैं तो आपको उसके साथ एक मेडिकल के बिज़नेस में भी जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आपके जो आमदनी के ज़राए हैं उनको आपने बढ़ाना है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता और अपनी वीडियो को और अपने बिज़नेस आइडियाज़ को जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसको 1 बाय 1 बताना शुरू करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर वो है फूड का बिज़नेस। आप फूड की किसी भी चेन में हो, आप पिछले 2-3 सालों में देख लें कि हमारी इकॉनमी तकरीबन महंगाई 100% बढ़ी है और उसके बावजूद भी जो हमारी फूड चेन्स हैं वो चल रही हैं। पिज़्ज़ा हट जो कि एक इंटरनेशनल चेन है और KFC जो एक इंटरनेशनल चेन है, वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में कभी अपने आप को इनसिक्योर नहीं समझा। हमें कभी पाकिस्तान में हमारे बिज़नेस को कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, मकसद बात करने का ये है कि जब आप फूड के बिज़नेस में आते हैं तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो ताहयात है और ये बिज़नेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको इस बिज़नेस को मैनेज करना, उसको चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए, आपको एक प्रॉपर टेस्ट चाहिए जो कि आपके इस बिज़नेस को चला सके। दोस्तों, लोगों ने खाने ही खाने हैं, लोगों ने आउटिंग करनी ही करनी है, और हमारे यहाँ ख़ास करके जो पंजाब है, पंजाब में लोगों का जो खाने का रुझान है वो बहुत ज़्यादा है और इसको मज़ीद प्रमोट कर दिया है जो हमारे फूड ब्लॉगर्स हैं। उन्होंने इस फूड के बिज़नेस को मज़ीद प्रमोट कर दिया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो अगर आप फूड के बिज़नेस में आ जाते हैं, बेशक आप मसालों के बिज़नेस में जाएं, बेशक आप जो है वो कोई रेस्टोरेंट की शक्ल में जाएं, कोई ढाबे पे जाएं, कोई रेडी पे जाएं, लेकिन आप जिस कैटेगरी में भी जाएंगे आप देखें कि वो फूड का बिज़नेस जो है वो चल रहा होगा, वो खाली नहीं होगा। मैं बहुत ढेर सारी मिसालें दे सकता हूँ पूरे पाकिस्तान में, जो लोग 20-20, 25-25 साल से फूड के बिज़नेस में हैं। आप स्वीट्स देख लें, आप बड़े बड़े नाम देख लें, 20-20, 25-25 साल से उनकी दूसरी तीसरी नस्ल उस बिज़नेस को चला रही है। तो दोस्तों, फूड का बिज़नेस पाकिस्तान में एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरा बिज़नेस है मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल। एक तरफ आप फूड का बिज़नेस करें, दूसरी तरफ मेडिकल और फार्मास्यूटिकल का जो है वो खोल लें, और एक तरफ से लोग आपके खाने खाएं, दूसरी तरफ से बीमार होकर आपकी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लें। ये आपको मैंने हंसाने के लिए बात की है, आपको एंटरटेन करने के लिए बात की है, ताकि आपका मेरी इस वीडियो के साथ जो है वो नाता जुड़ा रहे, आप जो है वीडियो छोड़ के चले ना जाए, ताकि आपको थोड़ा सा एंटरटेन भी करता रहूँ। बात यह है कि अगर आप मेडिकल के बिज़नेस में आते हैं तो मेडिकल का एक ऐसा बिज़नेस है जो ताहयात है। जब तक दुनिया है, जब तक इंसान है, उन्होंने बीमार होना ही होना है, बीमारियां आनी ही आनी है। और आजकल के दौर में नई नई बीमारियां हमारी इस वजह से आ रही हैं कि हमारी रूटीन बहुत ख़राब है, खाने पीने की जो हम खा रहे हैं उसमें मिलावटें बहुत हैं। तो अगर आपने फूड का बिज़नेस करना है तो मिलावट नहीं करनी है, एक अच्छा फूड लोगों को देना है ताकि लोग बीमार ना हो।
तो मेडिकल का बिजनेस, फार्मास्यूटिकल मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं आप, मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल लेते हैं, कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं तो वो भी ताहयात है। बहुत सारे लोग मेरे सर्कल के अंदर कुछ ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम करते हैं, ड्रिप्स का काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो खुद बनाते हैं। ये जो आपने देखा होगा कि ड्रिप की एक नाली सी आ रही होती है, ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट ही हैं, वो ये काम करते हैं, वो उस नाली को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, वो मार्केट में बेच रहे हैं और वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो मेडिकल से रिलेटेड कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आप पकड़ लेते हैं, उसको बेचना शुरू करते हैं, तो ये ताहयात चीज़ है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ आ जाती है रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ठीक है, अब इस बात के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर देना है कि जी रियल एस्टेट का तो तबाह बर्बाद किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन का तबाह बर्बाद की हुई है, और आप कह रहे हैं जी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करो। देखें, जिस बंदे के कुछ एनालिसिस होते हैं, जो बंदा अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा होता है या उसके पास कुछ नॉलेज होती है ना, वो कभी भी नहीं घबराता इन चीज़ों से। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अप्स एंड डाउन इस बिजनेस में हमेशा आते हैं। उसकी वजह यह है कि 90% ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, इन फैक्ट ओवरसीज, वो रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जब एक गवर्नमेंट की एक बड़ी नाकिस पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही चीज़ों की, IMF के हम नीचे लगे हुए हैं और दबे हुए हैं, तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम इस सेक्टर को रिलीफ नहीं दे पा रहे, क्योंकि IMF के आगे हम, सही साफ सी बात है, उसके आगे हम बेबस है, जो वो कहेगा हमने वो करना है, अगर हम वो नहीं करेंगे वो हमें फंड नहीं देंगे। तो पॉइंट ये है कि जब हमें एक लत पड़ जाए वैसे भी कि हमें बाहर से पैसे मिल जाएंगे और अपने मुल्क को चला लेंगे, तो फिर हम अपने मुल्क की इंटरनल प्रोडक्शन के लिए इतनी एफर्ट नहीं करते। ठीक है, ये ऐसे ही है कि अगर एक बड़ा भाई है, एक बाप है, वो आपको पैसे दे देता है, तो आप शायद ज़िंदगी भर कभी जॉब भी ना करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा यार महीने के एंड पे भाई भी खर्चा दे देता है, अबू भी खर्चा दे देते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। तो फिर आप जो है अपने गोल से हटते रहते हैं, आपको आदत पड़ जाती है। और यही हमारे मुल्क के साथ है कि हमें आदत पड़ी हुई है IMF की, हम इंटरनली अपना रेवेन्यू प्रोड्यूस करने की कोई एफर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हम IMF के नीचे दबे हुए हैं और जो वो कहेगा हमने करना है। तो ये तो एक नाकिस पॉलिसीज की वजह से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का बुरा हाल है। जिस दिन ये गवर्नमेंट गई या कोई दूसरी गवर्नमेंट आई या जिस दिन इस सेक्टर के अंदर रिलीफ मिला, मैं आपको तब बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज कहाँ जाती हैं और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कहाँ जाती है। ऑन दी अदर हैंड, एक एनालिसिस ये है कि जिस इस टाइम के ऊपर 2025 में जहां हम बैठे हैं, हमें ऑलमोस्ट 10 to 15 मिलियन घर चाहिए, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उसको पूरा करने के लिए। तो एक बहुत ह्यूज नंबर है, ये एक बहुत ह्यूज शॉर्टफॉल है हमारे मुल्क में कि जो हमने इसको पूरा करना है आने वाले टाइम के ऊपर। तो ऑब्वियसली एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी आप कह लें लाइन है कि जिसमें बहुत स्कोप है अभी, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के ऊपर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन एक ऐसा बिजनेस है जो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ऑन दी अदर हैंड, आप नंबर 4 थिंग एंड दैट इज़, आप कोई ट्रेनिंग सेक्टर, कोई स्किल डेवलपमेंट सेक्टर, कोई स्कूल, कोई ट्रेनिंग सेशंस, इस तरह की चीज़ आप ओपन कर सकते हैं और इसमें बहुत स्कोप है। और वो कुछ भी हो सकता है, आप कोई ड्राइविंग स्कूल ओपन करना है, ठीक है, आप जहाँ पे लोगों को गाड़ियाँ चलाना सिखाएं और आप उनसे पैसे चार्ज करते हैं अपनी सर्विसेज के। लैंग्वेज कोर्सेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं लैंग्वेज कोर्सेज के जो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। पिछले दिनों जब लोग बड़े मायूस हो गए थे इस मुल्क से और लोग बाहर भाग रहे थे, जितना पैसा आर्ट्स ट्रेनिंग वालों ने जो कमाया है ना, वो किसी ने नहीं कमाया होगा, राइट। तो आप लैंग्वेज एक इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सिलाई ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, सिलाई मशीनों की जो ट्रेनिंग होती है, जो कपड़े सीने वाली, उसकी आप ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं और लोगों से पैसे चार्ज कर सकते हैं। आजकल वैसे भी ऑनलाइन बिजनेसेस और इन सब चीज़ों के ऊपर बड़ा लोगों का ध्यान है, तो आप उससे रिलेटेड जो है वो कोई अपनी ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को ट्रेन करें और आप उनसे पैसे चार्ज करें। तो ये भी एक ऐसा बिजनेस है कि लोगों ने जब तक जिंदा रहना है, सदा सीखना है, आगे बढ़ना है, तो आप उनको अगर हेल्प करते हैं, उनके गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप उनको कोई चीज़ देते हैं या आप कह लें कोई इंट्रोड्यूस करवाते हैं कोई चीज़, तो ऑब्वियसली वो आपका इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर जो है वो चलेगा ही चलेगा। तो दिस इज 4th पॉइंट। एंड द 5th पॉइंट एंड दैट इज कि आप कोई ग्रॉसरी स्टोर खोल लें, जो छोटे जनरल स्टोर होते हैं आप वो खोल सकते हैं। आप ग्रॉसरी स्टोर्स में चले जाएं, बाहर महीने के एंड के बाद बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, खैर अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप बड़ा स्टोर खोल सकते हैं, तो आप एक जनरल स्टोर भी खोल सकते हैं। एक जनरल स्टोर के ऊपर भी अच्छी खासी आप कह लें कि अर्निंग आ जाती है और थोड़े पैसों में वो शुरू भी हो जाता है। तो आप स्टार्ट तो करें ना,
राइट। तो मैंने इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे होलसेलर जनरल स्टोर्स देखे हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैंने ये नहीं आपसे मैं कह रहा कि कोई बहुत बड़ा लशपश किस्म का आप मार्ट बना लें, नो, आप एक होलसेल की तरफ जाएं, रिटेल सेक्टर की तरफ जाएं। आप एक ग्रॉसरी स्टोर भी खोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रॉसरी भी फूड से रिलेटेड हो जाती है। तो जब तक फूड रहेगा, फूड सेक्टर रहेगा, ग्रॉसरी भी रहेगी, ग्रॉसरी रहेगी तो फूड सेक्टर होगा ऑब्वियसली। तो ग्रॉसरी स्टोर आप खोल सकते हैं। एंड इन द एंड द लास्ट थिंग एंड दैट इज, वो आपको एक बोनस देता हूं मैं। बताने मैंने 5 थे लेकिन एकदम ज़हन में आ गया छठा भी, तो वो भी आपको बता देता हूँ। क्लॉथिंग का बिजनेस। देखें, जब तक इंसान है आपका क्लॉथिंग का बिजनेस भी नहीं जाने लगा। क्लॉथिंग के बिजनेस में भी 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। आप लोअर क्लास को टारगेट करते हैं तो आप थोड़े पैसों की शर्ट्स पैंट्स बनाना शुरू कर दें। शर्ट्स बनाना, पैंट्स बनाना इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत थोड़े पैसों में शुरू हो जाता है ये बिजनेस। उसके बाद अगर आप कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, लग्जरी ब्रांड की तरफ जाते हैं, तो आप अपने उस तरफ जा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर, आप कह लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उतने स्केल के ऊपर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने जब तक जिंदा रहना है उन्होंने कपड़े खरीदने भी हैं, पहनने भी हैं, हर साल खरीदने। और खास करके अगर आप लेडीज सेक्टर को टारगेट करते हैं, फीमेल्स को टारगेट करते हैं, तो रोजाना के बेस के ऊपर जो है वो ऑनलाइन आप देखें कि रोजाना की बेसिस के ऊपर जो खवातीन है वो कपड़े खरीद रही हैं और उनका बिजनेस जो है वो चल रहा है। तो आप क्लॉथिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये 6 ऐसे बिजनेसेस हैं जो जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकते। और अगर आपने इसके अंदर काम कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर ली, अच्छे तरीके से कर लिया, प्लान करके कर लिया, आपकी नस्लें बैठ के इस बिजनेस को चलाएंगी। लेकिन ये 6 के 6 बिजनेसेस तब करने हैं पहले जब आप इसमें ट्रेनिंग लें। अगर आपने कोई फूड का बिजनेस करना है तो किसी फूड चेन के साथ काम करें। तो मेडिकल स्टोर की तरफ जाना है तो आपको ऑब्वियसली पहले सर्टिफिकेशन करनी है, फिर मेडिकल स्टोर्स की तरफ जाएं, दवाइयों को समझें, थोड़ी सी ट्रेनिंग करें इस चीज़ की, ठीक है, ताकि आप जब कल को अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो आप बिल्कुल एक बिगिनर ना हो, आप बिल्कुल नए ना हो, आपको नो हाउ हो, आपके पैसे जो है वो डूबने का खतरा ना हो आपको। यहाँ सबसे बड़ा मसला, हम बिजनेस इस वजह से नहीं करते कि पैसे डूब जाएंगे। वो भाई, पैसे डूबेंगे तो आप अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, ठीक है। हम इस स्टेज के ऊपर भी आके अपने पैसे डुबो रहे होते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह के ब्लंडर मार देते हैं, बाज़ औक़ात इस तरह के बिजनेसेस में हाथ डाल देते हैं तो हमें लॉस हो जाता है। तो उससे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हैरानगी की बात नहीं है, वो डर जाने वाली बात नहीं है बिजनेस से। बिल्कुल बिजनेस करें, क्योंकि बजट में आपके लिए कुछ नहीं है, आपने अपना बजट खुद ही बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।